चले देर आए दुरुस्त आए, ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन हो गई है उनको लेट इन द डे। और दूसरा मतलब लिटरली 12 लोगों से आप बात कर रहे थे, आप ये बातें अपने घर में एक कॉफी पार्टी होती है ना, वहाँ भी कर सकते थे। बट अपने लीडर को तो समझाएं, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग, जिनके कहने पे आपने असेंबली तोड़ी थी, आपको याद है? ठीक कर रहे थे वैसे। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो यही सारी बातें आपसे कुछ समझनी भी हैं, सीखनी भी हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है अपोजिशन में है, हुकूमत गिराने के मिशन पर है, और जाहिर है कि इस तरह के काम में अंदाज जो होता है वो जारहाना होता है, सख्त रखना पड़ता है। लेकिन इस बार हुकूमत भी बराबर का जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक जो है वो बड़े जारहाना मोड में, उनकी वो टोन और उनके चॉइस ऑफ वर्ड से पता चल रहा है। तो क्या किसी वजह से हुकूमत का एतमाद बढ़ गया है या फिर सब्र ख़त्म हो गया है? इसको आप किस चीज़ में कैटेगराइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि मैं तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में नहीं समझता, इसलिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसकी 4 इकाइयों में उसकी हुकूमत है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत बमुकाबला अपोजिशन नहीं, ये हुकूमत बमुकाबला हुकूमत है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल रहा है और उनके साथ अभी तक कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं हुई जैसे कि माजी में जो वज़ीर आज़म थे उनके साथ होती थी। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, नवाज़ शरीफ साहब थे, फिर बाद में हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस तरह के जो काम हैं वो इमरान खान साहब के साथ नहीं हुए, तो इसलिए वो ज़रा ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं। तो उनका जो एतमाद है उसका मुकाबला करने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो भी, उसने भी बड़ा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। और इसमें जो आपको इस वक्त एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा के लबो लहजे में, उसकी वजह इमरान खान साहब की कुछ गलतियाँ हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपनी तकरीरों में कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह की गलतियां करेंगे तो फ़ायदा जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत उठाएगी। तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का आपस में मुकाबला है, मैच बड़ा ज़बरदस्त है, देखिए क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, मुकाबला टफ है। अब सदर आरिफ अलवी के कल के खिताब की अभी हम मीर साहब बात कर रहे थे, कुछ अर्से पहले तक वो एलानिया मुफाहमत कर रहे थे, एक मुलाकात की खबरें भी आईं जिसके बारे में सोरफ तस्दीक कर दी इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में। अब फिर उसके बाद खामोशी हो गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो उन्होंने मुफाहमत की बात की, कौम को मुत्तहिद करने की बात की, पोलराइजेशन ख़त्म करने की बात की। शायद ये बातें पीटीआई को पसंद नहीं आई और वो नाराज़ से हो गए और कल उनके खिताब में नहीं आए। क्या ऐसा है या किसी और वजह से सदर साहब से पीटीआई नाराज़ है या है ही नहीं नाराज़? उसकी वजह ये हो सकती है कि सदर साहब जो हैं उन्होंने कुछ इमरान खान साहब को कुछ वाज़ेह यकीन दहानियाँ करवा के तो उनकी एक मुलाकात करवाई थी, तो उस मुलाकात का कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला और फिर वो मुलाकात की खबर लीक भी हो गई। तो वो मुलाकात की खबर लीक होने से इमरान खान साहब को काफ़ी सियासी नुकसान हुआ और जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको फ़ायदा हुआ। तो शायद जो पीटीआई वाले हैं वो सदर साहब से इसलिए खुश नहीं हैं कि वो जो एक मुलाकात करवाई थी तो उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकला और फिर वो मुलाकात की खबर लीक क्यों हुई। अच्छा, शायद इसलिए नहीं है खुश, कुछ ऐसी बैक। और अब तो बात भी कर रहे हैं पोलराइजेशन खत्म करने की, तो ये तो बात बिल्कुल पीटीआई को पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल, मतलब वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे कि ऐसी कोई बात हो रही है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि अब मुल्क में कोई टकराव जैसी खतरनाक सूरत हाल पैदा ना हो, इसका इन्हिसार तो ऑब्वियसली इस पर है कि तहरीक इंसाफ आगे क्या करने वाली है। तो क्या वो पार्लियामेंट में वापस आ सकती है या एहतजाजी मुहिम जो है उसको और आगे बढ़ाएगी या फिर कोई और सियासी ऑप्शन है उनके पास? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई मरतबा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि इस वक्त उनके मुकाबले पे जो लोग हैं उनको वो सियासतदान नहीं समझते, वो उनको कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो उनके ख्याल में उनका मुकाबला किसी सियासी क़ुव्वत से नहीं है, उनका मुकाबला चोरों से और डाकुओं से है। और वो ये समझते हैं कि जो चौकीदार हैं वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि आपके घर में डकैती है तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें न्यूट्रल हूँ। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि जिन चोरों और डाकुओं से उनका मुकाबला है, चौकीदार भी उनके साथ खड़ा है।
तो ये तो एक बड़ा ही इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ है, एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ली हुई है इमरान खान साहब ने। तो इसमें कौन मुफाहमत का रास्ता तलाश कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो मुफाहमत का रास्ता को तलाश कर रहे हैं। हाँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 10 MNAs ने जो एक पटिशन दायर की और उसकी जो कल समाअत हुई, उससे ये कुछ लोग नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि शायद PTI जो है वो वापस जाना चाह रही है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा डिफरेंट है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत करना चाहते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ दिनों में एक बाई इलेक्शन होने वाला है, तो ये जो बाई इलेक्शन होगा इसमें इमरान खान साहब जो है वो तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका एक ख्याल है कि मैं अगर ये इलेक्शन जीत भी जाता हूँ तो उसके बाद मैंने असम्बली में तो जाना नहीं, मैंने तो फिर इस्तीफ़ा दे देना है, तो इसका उनको फ़ायदा कोई नहीं है। और अगर हुकूमत जो है वो भी ये सीटें जीत जाती है तो उसको फ़ायदा हो सकता है। तो इमरान खान अगर जीतते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा इस्तीफ़ा दे देना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया है, इसका मकसद ये है कि ये जो बाई इलेक्शन है इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि उसमें अब तकरीबन 8-9 दिन रह गए हैं। तो अगर वो बाई इलेक्शन होता है और फ़र्ज़ करें कि PTI वो इलेक्शन जीत भी जाती है तो उसको फ़ायदा कोई नहीं है। और उस इलेक्शन कैंपेन में अगर इमरान खान साहब शामिल हो जाएंगे तो ये जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का उन्हें ऐलान किया हुआ है तो उसकी तैयारी जो है वो मुतासर होती है। तो इस वक्त इमरान खान साहब की जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि इस्लामाबाद पे मैंने चढ़ाई करनी है। तो अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वो जो बाई इलेक्शन है जो काफ़ी सारे हलकों में हो रहा है तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते और उसमें उनकी पूरी पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, 8-10 हलकों में उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये ज़रा एक PTI जो है वो सियासी तौर पे इस वक्त एक फंसी हुई है, एक तरफ बाई इलेक्शन है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। तो रास्ता उन्होंने ये निकाला है कि जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाएं और किसी तरीके से कोई ऐसा माहौल क्रिएट करें, कोई अदालत से ऐसा फ़ैसला ले लें कि हम असम्बली में वापस चले जाएं, जो हमें डीनोटिफाई किया गया है वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाए और हम बाई इलेक्शन से बच जाएं और इस्लामाबाद की चढ़ाई का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये जो कुछ लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस जाना चाहती है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। एक एनालिसिस ये भी था ना कि अगर इमरान खान फॉर इंस्टेंस ये 16 को होने वाला 11 हल्कों का बाई इलेक्शन जीत भी जाते हैं, जिसमें सब में वो खुद ही उम्मीदवार हैं और बाद में कभी फैसला करते हैं असेंबली वापस आने का, तो ये सीटें तो सर्टनली वो सारे पे तो नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते। ये सीटें तो उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, तो उनका नंबर कम हो जाएगा असेंबली में, हुकूमत को उसका फ़ायदा होगा। हुकूमत किसी न किसी सीट पर जीतती है तो उसको ऑलरेडी फ़ायदा होगा। और जैसा कि हामिद मीर साहब ने पॉइंट उठाया कि या तो 16 को बाई इलेक्शन की तैयारी कर लें जिसमें वो खुद उम्मीदवार हैं, या फिर इस्लामाबाद पर जो लॉन्ग मार्च चढ़ाई का इरादा किए हुए हैं, आज़ादी मार्च, उसकी तैयारी कर लें। सो लेट्स सी क्या होता है।